हेलो बच्चों, जैसा कि हमने पिछली कहानी में देखा था कि कंवर सिंह की जुबानी यानी डाकिये की कहानी हम पढ़ रहे थे और हम आपको थोड़ा चित्र भी दिखाना चाहेंगे। देखिए, आपकी पुस्तक में डाकघर का चित्र बना है। यहाँ पे कंवर डाक सिंह का फोटो है। यहाँ पे एक थैला बना है जिसमें बहुत सारी चिट्ठी पत्री है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इस पार्ट में पूर्ण रूप से डाकिये के बारे में इंफॉर्मेशन है कि वो क्या करता है, कैसे करता है और कंवर सिंह की कहानी को बताया गया है। तो अब पिछली कहानी में हमने पढ़ा था कि वहाँ के रास्तों के बारे में पढ़ा था और वहाँ पे घटनाएं जो हैं कि वहाँ के रोड के कारण, वहाँ के पहाड़ी एरिया के कारण वहाँ पे काफ़ी घटनाएं भी होती थी। अब हम आगे की कहानी को पढ़ेंगे तो आपको हमारे साथ उंगली रखते जानी है। फिर आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते होंगे? मेरे बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। स्कूल लगभग 5 किलोमीटर दूर है। मेरी एक लड़की 10वीं तक पढ़ी है, दूसरी 12वीं तक, तीसरी लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ रही है, बेटा 10वीं में पढ़ता है। उन्होंने बताया कि उनके बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ने जाते थे और जो स्कूल थी वो लगभग गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पे थी। उन्होंने फिर अपने इंटरव्यू में बताया कि उनकी एक लड़की 10वीं तक पढ़ी है, दूसरी 12वीं तक पढ़ी थी और तीसरी लड़की जो है वो 12वीं कक्षा में पढ़ रही है और उनका जो बेटा था वो 10वीं में पढ़ता है। अब हम आगे की कहानी पढ़ेंगे, आपको कंटिन्यू पढ़ते जाना हमारे साथ। आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपके अलावा और कौन कौन है? क्या आपको डाकिया ही कहकर बुलाते हैं? अब उन्होंने अगला क्वेश्चन किया कि जहाँ पे आप काम करते तो आपके अलावा भी कोई दूसरे लोग होंगे, उनके बारे में बताइए और ये बताइए कि क्या आपको वहाँ पे डाकिया कहा जाता था? तो उन्होंने अपने उत्तर में बताया, पहले मैं भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक था। अब मैं पैकर बन गया हूँ, पर हूँ वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक। जैसे कि बच्चों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने खाकी रंग की पोशाक पहनी है। तो पहले हमारे भारत में खाकी रंग की पोशाक चलती थी डाकिया के लिए, लेकिन अभी जो है वो डाकिये की जो वर्दी है उसका रंग नीला हो गया है, तो रंग में परिवर्तन हो गया है। तो उन्होंने बताया कि पहले तो मैं भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक था, यानी पहले वो कहते कि मैं एक डाकिया था, लेकिन अब वो पैकर बन गए। पैकर जिसका अर्थ हमने आपको पहले ही बताया कि पैकर यानी पत्रों को, चिट्ठी पत्री कुरियर जो भी रहते उनको पैक करने वाला। आप देखते हो ना, जैसे कोई कुरियर आता है तो वो किस प्रकार से पैक्ड रहता है जिससे कि वो सुरक्षित रहता है, तो उसे ही पैकर कहते हैं। पर हूँ वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक। वो कहता है कि हालांकि मैं पैकर हूँ लेकिन मैं अपने आप को अभी भी डाक सेवक ही मानता हूँ। डाक सेवक को क्या क्या करना होता है? अब उन्होंने कार्य के बारे में पूछा कि आपका कार्य क्या क्या होता है। मुझे बहुत कुछ करना होता है। चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने गांव-गांव जाता हूँ। अब उन्होंने अपने काम के बारे में बताया कि मुझे जो चिट्ठियाँ ने आपको पता है लेटर्स, रजिस्ट्री पत्र यानी ये काम से संबंधित यानी कामकाजी पत्र होते हैं। पार्सल जैसे कि एक जगह से दूसरे जगह पे हम भेजते हैं। कोई गिफ्ट भी हो सकता है या कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से संबंधित कागजात। बिल यानी जो हम बोलते हैं ना स्लिप वगैरह या बिल। फिर बूढ़े लोगों की पेंशन, जैसे हम देखते हैं कि जो काफ़ी समय पहले से आपके दादा दादी या नाना नानी जो भी बूढ़े लोगों की पहले पेंशन हुआ करती थी कि वो जब रिटायर हो जाते थे तो उसके बाद उन्हें पेंशन सरकार की ओर से मिलता था। तो ये सारे कार्य उन्हें करने होते थे और इस कार्य को करने के लिए उन्हें गांव-गांव जाना पड़ता था। क्या यह सब अभी भी करना पड़ता है? क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने के बहुत से नए तरीके आ गए हैं। शहरों में भले ही आज संदेश देने के कई साधन आ गए जैसे फ़ोन, मोबाइल, ईमेल वगैरह, लेकिन गांव में आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया डाक है। इसलिए गांव के लोग डाकिये का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं। अपनी चिट्ठी आदि पाने के लिए डाकिये का इंतज़ार करते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है कि आज अभी के ज़माने में हम देखते हैं कि मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, फ़ोन हो गया, ईमेल्स हो गए, ये यानी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इतना ज़्यादा विकास कर लिया कि आजकल लोग डाकिये पे कम ही डिपेंड रहते हैं, क्योंकि इनके माध्यम से लोग अपना कन्वर्सेशन है या बातचीत है, अपने विचार है एक दूसरे को प्रकट करते हैं।
लेकिन उन्होंने बताया कि गांव में तो आज भी संदेश पहुंचाने का जरिया डाक है। गांव में अभी भी लोग डाक का इंतजार करते हैं, इसलिए गांव वाले डाकिये का बहुत आदर और सम्मान करते हैं। उन्होंने बताया कि वो आज भी चिट्ठी पाने के लिए डाकिये का इंतजार करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं गांव में अभी इतनी ज़्यादा सुविधा और इतना ज़्यादा साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं विकसित हुआ जितना कि शहरों में। तो इस प्रकार से गांव में डाकिये का अभी भी काफ़ी आदर सम्मान और इंतजार होता है।